आज मैं बिना समय व्यतीत किए हुए प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीय आंकड़े के संबंध में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया करते हैं। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं या द्वितीय आंकड़े किसे कहते हैं, दोनों में अंतर, इससे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। ये सिलेबस के अंदर भी है, इसलिए आज मैं इस पर आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ और बताना भी चाहता हूँ। आंकड़े स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बिना इसके स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन ही, अर्थशास्त्र का अध्ययन ही नहीं हो सकता। और इसके संबंध में आंकड़े संकलन करने के जो दो प्रमुख विधि हैं, उनमें प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े आते हैं। प्राथमिक आंकड़े इस तरह के आंकड़े को कहते हैं जो प्रथम बार अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने मेहनत से लोगों के बीच जाकर, लोगों से मिलकर आंकड़े संकलित करते हैं। ऐसे आंकड़े मौलिक होते हैं, मौलिक आंकड़े के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पूर्व में संकलित नहीं होते। इसके लिए किसी विशेष क्षेत्र में जाकर वहाँ से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। जैसे किसी एक क्षेत्र के लोगों की शिक्षा के स्तर को जानना है तो उस क्षेत्र में जाकर, लोगों से पूछकर, प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर लोगों से संपर्क कर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे आंकड़े मौलिक होते हैं, पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। इस आंकड़ों को मौलिक आंकड़ा कहते हैं। इसकी परिभाषा भी अलग अलग विद्वानों ने दी है, लेकिन इतनी अधिक परिभाषाओं के बीच हमें नहीं रहना है। प्राथमिक आंकड़े के संबंध में L.R. कॉनोर ने परिभाषा दी है कि प्राथमिक आंकड़े अन्वेषण के कच्चे पदार्थ के रूप में होते हैं। प्राइमरी डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इंक्वायरी। ये कच्चे डाटे कहलाते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के आंकड़े जिन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित नहीं करते, बल्कि अन्य स्रोतों, एजेंसियों से इसे प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे के द्वारा ये आंकड़े प्राप्त किए होते हैं और उसी आंकड़ों को यदि हम लेकर, जैसे किसी किताब से, किसी पत्रिका से उसे प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसे अपने प्रयोग में लाते हैं, ऐसे आंकड़े को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इन आंकड़ों के स्रोत प्रकाशित और अप्रकाशित, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी पत्रिकाएं, शोध ग्रंथ होते हैं। मान लिया किसी को आंकड़ा एकत्रित करना है, वह क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आंकड़ा एकत्रित करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं। अब उसी आंकड़े को लेकर दूसरे व्यक्ति उसे अपने प्रयोग में लाते हैं, तो ऐसे आंकड़े को द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आंकड़े के संबंध में समझ में आ गया होगा। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े समझ में आ गए होंगे। अब हम इन दोनों के आंकड़ों के अंतर को स्पष्ट करेंगे। अब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर है, इसे हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो में इसे सामने ला दिया हूँ। इसे सिर्फ इतना ही लिखना है। एक तरफ लिखना है प्राथमिक आंकड़े, दूसरी तरफ द्वितीयक आंकड़े। इसके मैं निशान भी कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सिर्फ इतना ही आप लोगों को लिखना है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में याद करना है, घेर दिया हूँ मैंने, इतना ही लिखना है दोनों तरफ। एक तरफ प्राथमिक आंकड़े, दूसरे द्वितीयक आंकड़े लिखना है। पहला है प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। ये समझ में आ रहा है कि जिसे प्राप्त करने वाला स्वयं प्राप्त करता है, इसलिए मौलिक होता है। दूसरे तरफ इसके द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़े में दूसरा पॉइंट, इसमें समय अधिक लगता है। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति अगर
आंकड़े को प्राप्त करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक समय लगता है, उसे क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। दूसरी ओर द्वितीयक आंकड़े में समय कम लगता है, चूँकि किसी के द्वारा प्राप्त रहता है उसे ही वह यूज़ करते हैं। इसमें अधिक धन की ज़रूरत होती है, प्राथमिक आंकड़े में अधिक धन की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें कम, दूसरी तरफ द्वितीयक आंकड़े में कम धन की ज़रूरत होती है। इसमें सतर्कता की विशेष आवश्यकता होती है, इसमें सतर्कता की विशेष आवश्यकता नहीं होती। और पांचवा पॉइंट, इसमें संपादन की आवश्यकता नहीं होती, और द्वितीयक आंकड़े में इसमें संपादन की आवश्यकता होती है। और छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसमें परिश्रम की अधिक आवश्यकता होती है। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने में बहुत अधिक परिश्रम लगता है, क्षेत्र में जाना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, एक लोगों से मिलना पड़ता है। द्वितीय आंकड़े में कम समय की आवश्यकता होती है, इसलिए कि किसी के आंकड़े प्राप्त रहते हैं उसे हम उसके पुस्तक से, उसके शोध पत्र से, उसके रिसर्च पेपर से, या किसी जो पब्लिश किए हुए पत्र पत्रिकाओं से हम प्राप्त कर लेते हैं और उसी के आधार पर हम अपना अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हमें ये समझ में आ गया है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में क्या अंतर है। ये 5 पॉइंट कम से कम इसमें लिखना है अंतर में, और इसी तरह से प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े के प्रश्न से यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, अधिकतर, इसलिए आप इसे तैयार कर लेंगे। उम्मीद है कि बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। फिर मैं अगला वीडियो डालूँगा। अब उम्मीद है कि ये चैप्टर की मुख्य बातें हो चुकी हैं और जो पूछे जाते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट डे देख लीजिए। प्रश्न भी दिखा देता हूँ आपको बुक से जो आया है, 2009 में भी आया है। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े में अंतर करें, द्वितीय आंकड़े के 3 स्रोत बताएं। तो स्रोत भी आप लिख सकते हैं। द्वितीयक आंकड़े पत्र पत्रिकाएं, शोध, है ना, और शोध भी दे सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं भी दे सकते हैं, पुस्तक भी दे सकते हैं, पब्लिश पुस्तक, और इसी तरह से इससे हमें जो प्राप्त होते हैं जैसे दिया हुआ है प्राथमिक आंकड़ों के इस तरह से ये हो गया। उम्मीद है कि इसके बाद हम फिर दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने डालेंगे, बहुत ही उपयोगी होगा। ये भी है संगणना विधि, सैंपलिंग, इसको भी आप लोग देख लेंगे। सैंपलिंग मतलब इसमें संगणना विधि में सेंसस विधि और दूसरा परिदर्श विधि होता है। तो संगणना विधि में जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, इसमें लोगों के पास जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर जो डाटा प्राप्त किया जाता है उसे संगणना, सेंसस मेथड कहते हैं। इसमें प्रत्येक क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर परिदर्श विधि, जिसे सैंपल मेथड कहते हैं, कुछ लोगों से मिलकर और कुछ अनुमान लगाकर ही इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसका सैंपल देखकर समझ जाते हैं कि सारा चीज़ ऐसा ही होगा। तो इसी तरह से दोनों का है। आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। फिर अगला वीडियो तैयार करने के बाद मैं लोड करूँगा। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।